हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम बात कर रहे थे कि कुछ थीम कलर्स और ऐसी कुछ चीज़ें। दरअसल में थीम्स होती क्या है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक कोई थीम या कोई एक थीम डॉक्यूमेंट को किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि अभी मेरे सामने स्क्रीन पर यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक डॉक्यूमेंट तो ओपन है। अभी मैं फाइल के अंदर जाकर न्यू को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स ओपन हो जाते हैं। अभी अगर मुझे इनमें से किसी टेम्पलेट को यूज़ करना है तो मैं सिंपल यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि अभी मैं लेता हूँ ये एसेंशियल लेटर वाली थीम। तो जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ वो थीम विथ प्रॉपर फॉर्मेट एंड विथ प्रॉपर फॉन्ट्स यहाँ पर आ जाता है। अगर मुझे इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो मैं इसके डिज़ाइन में जाकर मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है थीम का। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग तरह की थीम्स को अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे मैं थीम्स के ऊपर होवर करता हूँ आप देख सकते हो कि टेक्स्ट का फॉन्ट, उसका कलर, सब कुछ यहाँ पर उस थीम के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर मैं स्लाइस पे रखता हूँ तो वो ब्लू हो गया, मैं बर्लिन पे लेके आता हूँ तो आप हेडिंग देख सकते हो वो ऑरेंज हो गई, और इसी तरह से उसका फॉन्ट भी एडजस्ट होता है। तो आप यहाँ से किसी भी तरह की थीम को सेलेक्ट कर सकते हो और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे फिर अप्लाई कर सकते हो। सपोज़ हम यहाँ पर रखते हैं आयरन बोर्ड, तो आप देख सकते हो पूरा थीम जो है वो उस हिसाब से सेट हो गया। अब मुझे अगर टाइटल का जो भी टेक्स्ट है उसको कुछ अलग फॉर्मेट में चाहिए तो मैं यहाँ से उससे भी मैनेज कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको उस तरह का ऑप्शन रखना है तो आप उस तरह का टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं, किस तरह का कलर्स हमको अपनी थीम के अंदर अप्लाई कराना है। तो आप जिस भी तरह का कलर सेलेक्ट करेंगे आपका डॉक्यूमेंटेशन की थीम जो है वो चेंज होके उस पर्टिकुलर कलर की हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम अपने होम टैब में जाएं तो यहाँ पर कुछ स्टाइल्स अवेलेबल है जो आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस टाइटल को बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसे टाइटल बना देता हूँ, या फिर हेडिंग बना सकते हैं, या फिर नो स्पेसिंग। तो होम टैब के अंदर भी हमारे पास स्टाइल के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है जो हम इस पर्टिकुलर थीम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन को कुछ अलग तरीके से शो करना है तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ यूजिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। सो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी थीमिंग अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। सो जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ मैं वापस से अपने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम कोई थीमिंग अप्लाई करें, तो हम देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अगर हम अपने डिज़ाइन टैब में जाकर यहाँ पर कोई थीम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हो कि सब जगह पर उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आप देख सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से उस पर्टिकुलर थीम के हिसाब से फॉर्मेट हो जाता है। इसको और क्लियरली अगर हम देखना चाहते हैं तो मैं इसका कंटेंट विदाउट फॉर्मेटेड एक दूसरी फाइल के अंदर रख देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सिर्फ अपने फर्स्ट पेज का कंटेंट यहाँ पर मूव कर लिया। अब मैं इसके अंदर सपोज इसको एक टाइटल बना देता हूँ, और ट्री प्लांटेशन जो है उसको हम स्टाइल्स में जाके टाइटल बना देते हैं, और इसी तरह से हमारा जो लास्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसको भी मैं अपना स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ। तो इस तरह से हमने तीन चीज़ों को यहाँ पर अलग अलग तरीके से फॉर्मेट किया है। अब हम अपनी डिज़ाइन टैब में जाते हैं और थीम्स को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे मैं थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे इसके फॉन्ट्स अपने आप यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं। तो जिस भी तरह की आपको थीमिंग चाहिए, तो आप अगर उसको मैनुअली फॉर्मेट नहीं कर रहे हो, जैसा कि हमने अभी अपने डॉक्यूमेंट में भी देखा था, क्योंकि वो मैनुअली फॉर्मेटेड नहीं था
तो आप उस पर ईजिली कोई भी थीम अप्लाई करा सकते थे। अभी हमने यहाँ पर एक ब्रॉडर थीम को सेलेक्ट किया है। अब आप इजीली यहाँ पर इसकी टाइटल स्टाइल को भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसे सेंटर में चाहिए तो मुझे ये सेंटर्ड स्टाइल अच्छी लग। और अब यहाँ पर फॉन्ट्स का प्रॉब्लम है, फॉन्ट रीडेबल नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट चेंज करने के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इजीली अपने फॉन्ट्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, सपोज ये वाले। और उसी तरह से आप अपने थीम के कलर्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। आपको जिस भी तरह का कलर अप्लाई करना है उस तरह का कलर आप अप्लाई कर सकते हो। सो इस तरीके से आप थीम को यूज़ करके कलर्स, उसके फॉन्ट्स और उसके पैराग्राफ स्पेसिंग और सारी चीज़ें यहाँ पर आप इजीली मैनेज कर सकते हो।